Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं अत्यधिक गुस्से और क्रोध के बारे में कि ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जो हमें क्रोधी बनाता है और बहुत गुस्से वाला बनाता है। गुस्सा इंसान को जब आता है जब उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती और उस पर्सन पे ज़्यादा गुस्सा आता है जिसके कारण ख्वाहिशें आपकी अटक चुकी हैं यानी अधूरी रह गई हैं। लेकिन गुस्सा करना सेहत के लिए और वैसे भी गुस्सा करना ठीक नहीं होता है और बोला भी गया है, हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि गुस्सा जो है वो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यानी आप किसी बहुत बड़ी पोस्ट में हैं, बहुत नाम है, बहुत पैसा है और अचानक से आपको गुस्सा आता है और गुस्से में आप कुछ गलत कर जाते हैं और बाद में आपको उसके चक्कर में जेल और तमाम यातनाएं जो झेलनी पड़ती हैं वो बहुत बुरा होता है उसके बाद। तो गुस्सा इंसान को नहीं करना चाहिए, चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए और वक्त के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। वक्त बदलता है, चीज़ें बदल जाती हैं, तो मेरे हिसाब से गुस्सा करना ठीक नहीं है। जितना भी आप इसको बढ़ाएंगे उतना ही ये गुस्सा बढ़ता चला जाएगा और बाद में आपका ही नुकसान करेगा, यानी आपका जो गुस्सा है वो आपको ही भस्म कर देगा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान को अत्यधिक क्रोध और गुस्सा क्यों आता है। इसके लिए आपको अपने फर्स्ट हाउस को देखना है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को देखना है और फर्स्ट हाउस की पोजीशन को देखना है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ प्लेस्ड होता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि राहु मांगे मोर। राहु की जो डिज़ायर है, राहु का जो हंगर है वो कभी पूरा नहीं होता और फर्स्ट हाउस का संबंध आपकी पर्सनालिटी से है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड राहु के साथ जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेकर इंसान को गुस्सा आता है, यानी उसकी जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है तो नाम और फेम को लेके गुस्सा, यानी आप चाहते हैं कि आपका बहुत नाम हो, दुनिया आपको जाने, आपकी एक पहचान बने, लेकिन जब वो चीज़ पूरी नहीं होती है और कोई अगर उस चीज़ में बीच में बाधा डालता है तो उस पर्सन के ऊपर आपको गुस्सा आता है। सेकंड हाउस में अगर ये प्लेसमेंट बनती है, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है और राहु के साथ प्लेस्ड है, तो वैल्यू एंड वेल्थ को लेके गुस्सा आता है। यानी आप बहुत अमीर इंसान बनना चाहते हो और किसी के कारण आप फंस गए हो तो आपको गुस्सा आएगा। थर्ड हाउस यानी स्किल, भी आपका स्किल है, अगर वो स्किल आपका पूरा नहीं हो रहा है और उसके थ्रू अगर आपकी कोई अर्निंग नहीं हो रही है तो आपको गुस्सा आ सकता है। फोर्थ हाउस यानी प्रॉपर्टी और सुख, सुख की चीज़ों में अगर बाधाएं आती हैं तब आपको गुस्सा आएगा। फिफ्थ हाउस यानी लव एंड रोमांस, सिक्स्थ हाउस यानी जॉब, सेवन्थ हाउस यानी पार्टनरशिप मैरिज, एट्थ हाउस यानी अदर्स की वैल्यू वेल्थ, नाइन्थ हाउस यानी हायर एजुकेशन, टेंथ हाउस यानी कैरियर, इलेवेंथ हाउस यानी इनकम, ट्वेल्थ हाउस यानी प्लेजर। अगर ऐसे में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जाके प्लेस्ड होता है और राहु के साथ होता है तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आपको गुस्सा आ सकता है। और फर्स्ट हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तब भी आपको गुस्सा आ सकता है, यानी फर्स्ट हाउस में अगर राहु होगा तो आपकी जो डिज़ायर है वो कभी पूरी नहीं होगी, आप ऑल टाइम प्यासे रहेंगे, भूखे रहेंगे, तो ऐसे भी इंसान को गुस्सा आता है। और फर्स्ट हाउस में अगर मंगल की प्लेसमेंट होती है तब भी आपको गुस्सा आ सकता है, बिकॉज मंगल जो है वो अग्नि कारक है, अग्नि का कारक है। मंगल इंसान को गुस्से वाला बनाता है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं। क्रोध में आके वो अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरे का नुकसान भी कर सकते हैं। मंगल जो है वो अग्नि और चोट का कारक है। फर्स्ट हाउस में अगर मंगल की प्लेसमेंट होती है तो आपको गुस्से से, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहना चाहिए। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर मंगल के साथ बैठता है तब भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है और आपको बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके साथ अगर राहु की प्लेसमेंट भी हो जाती है तो आपका जो गुस्सा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यानी मंगल अगर राहु के साथ है और फर्स्ट हाउस में है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी अगर उनके साथ बैठा है तो आपका जो गुस्सा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो आपका बचाव होता है, यानी सैटर्न आपको कंट्रोल करता है गलत चीज़ों को करने से। तो सैटर्न का जो एस्पेक्ट है अगर मंगल के ऊपर पड़ रहा है या फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रहा है, राहु के ऊपर पड़ रहा है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। सैटर्न आपको बचाने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट हाउस में अगर मंगल, राहु और आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही अगर फर्स्ट हाउस में है, राहु के साथ है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर मंगल के साथ है, मंगल का एस्पेक्ट अगर फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है, राहु का एस्पेक्ट अगर फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है, तब आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं और आपका जो क्रोध है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन
गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से आपका तो नुकसान होगा लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए गुस्सा करना बेकार है। और चीज़ों को जितना हो सके आप मैनेज करें, बैलेंस करें, तो आगे चल के चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो आपको बहुत गुस्से वाला बनाता है, क्रोधी बनाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइस, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आपको हमारे ऐप का, हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।